नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा हम सभी को पता है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 100 डेज का मैथमेटिकल एवं रीडिंग स्किल चलाया गया बच्चों के लिए। उसी का हम लोग को दिसंबर माह के लास्ट सप्ताह में उसका बेसलाइन टेस्ट करना था और उसका अपलोड भी प्रथम के साइट पे करना था। फिर 100 दिन पूर्ण जाने के बाद इन बेस जांच भी होगा, जिसका भी डाटा उस पर अपलोड करना था। तो हम सब भी किए हैं। दिसंबर माह का डाटा जो लास्ट सप्ताह का उस दिन टेस्ट जो उपस्थिति हुई, जिस दिन को हम लोग असेसमेंट चुने हैं डे, उस डेट का डाटा को हम लोग फिल किए हैं और उसके बाद लास्ट 100 डेट के बाद इन डाटा अपलोड करेंगे। तो इसी का प्रक्रिया हम लोग जानेंगे कैसे करना है इसको। तो इसके लिए हम लोग पहले इस जो साइट है हमका, उस डिस्क्रिप्शन में इसका हम साइट दे देंगे, लिंक दे देंगे, जिससे ये खुलेगा। तो उस पर जाएंगे, हम लोग उसको खोलेंगे। खुलने के बाद अभी तो आप लोग को ऐसे आएगा। खुलने के बाद ऐसा ही आपको स्क्रीन पे आएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, स्कूल HM, प्रथम मेंबर और गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो हम लोग स्कूल HM है, तो स्कूल HM के माध्यम से अपना खोलेंगे लिंक को और यहाँ अपना विद्यालय का U- कोड डालेंगे। हम लोग विद्यालय का U- कोड डाल दिए। डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे इस तरह से। लॉगिन कर लिए। अब देखिए यहाँ आ गया है रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है बेसलाइन टेस्ट। जो बोले थे इनलाइन होता है, पहले बेसलाइन होगा फिर लास्ट में इनलाइन। मार्च 2025 में आपको इनलाइन जांच करना है। क्या आप जो बच्चा कमज़ोर थे उसको आपने क्या सिखाया, उसका जांच फिर से पुनः होगा। तो बेसलाइन जांच में हम लोग जाएंगे। बेसलाइन जाने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मांगा। यहाँ पर ये सब कलर है। पहले आपको, जब तक हम भर चुके हैं इसलिए यहाँ कलर दिख रहा है, आपको ब्लैंक दिखेगा, वाइट दिखेगा। जब तक आप सब भरिए, सारा कॉलम भराएगा नहीं, ये जितना भी है सब भराएगा नहीं, आपको यहाँ पे आपको वाइट दिखाएगा। भराते जाएगा जैसे जैसे सारा कॉलम आपका कलरफुल होते जाएगा। तो हम लोग यहाँ टच करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे टच करने के बाद इस तरह सा पेज खुलेगा। आपको मांगेगा टाइप ऑफ स्कूल, कौन सा स्कूल है आपका, मिडिल स्कूल है या प्राइमरी या हाई स्कूल है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीचर पूछेगा, वो डाल देते हैं। टोटल नॉमिनेट टीचर इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स। जो बच्चा आपका बेसलाइन टेस्ट में आया है, जिस अंतर्गत जो कमज़ोर बच्चे हैं जिसको पढ़ाना है हमको, उसके लिए आप कितने पढ़ाने के लिए कितने टीचर को नॉमिनेट किए हैं उसका संख्या डालना है। फिर टोटल नॉमिनेट टीचर इन स्टैंडर्ड वन, और उसके बाद क्लास वाइज नॉमिनेट कितना किए हैं उसका भी संख्या मांग रहा है। जैसे पहला दूसरा के लिए कितना किए हैं आप, उसके बाद 3 से 5 के लिए कितना टीचर को आप प्रतिनियुक्त किए हैं इस काम के लिए। उसके बाद 6 to 8 के लिए। और असाइनमेंट लास्ट में आप सब जो बात पहले बोले थे, डेट ऑफ असेसमेंट, आप किस दिन उस बच्चा का टेस्ट किए, दिसंबर माह के लास्ट सप्ताह में करना है। तो जिस डेट को आप उसका टेस्ट लिए हैं उसका तिथि आपको डालना है। तिथि डालने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आ गया रीडिंग एंड मैथमेटिकल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर बेस लाइन, अभी इनलाइन को हम लोग को नहीं चुना है क्योंकि इनलाइन तो अभी मार्च 2025 में करना है हमको। तो बेस लाइन टेस्ट में जाना है हमको। बेस लाइन टेस्ट में जाने के बाद फिर अब क्लास वाइज हमको प्रक्रिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग दर्ज कर दिए हैं। अब क्लास वाइज डाटा हम लोग दर्ज करेंगे। टेस्ट हम लोग पहले ले लेंगे और उसके बाद उसका जो फॉर्मेट है भर के तब इसमें आके ऑनलाइन हम लोग करेंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ पहला क्लास में कितना बच्चा इनरोल्ड चिल्ड्रेन, आपके पहला क्लास में कितना बच्चा नामांकित है उसकी संख्या, और तो कितना का आपने टेस्ट किया, टोटल टेस्टेड चिल्ड्रेन उसका संख्या दर्ज कर देंगे। उसके बाद देखिए लैंग्वेज लेवल में, हिंदी मिला में जांच में कितना है, प्रारंभिक जिसको कुछ भी नहीं आता, अक्षर नहीं आता है, उसमें कितना है, लेटर लेवल जिसको अक्षर आ रहा है उसमें कितना है, जिसको शब्द का ज्ञान है उसमें कितना आ रहा है, जिसको पैराग्राफ लेवल में यानी अनुच्छेद जो पढ़ना जान रहा है उसका भी। इसका दिशा निर्देश आपको जो टेस्ट का मिला हुआ है प्रारूप, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, कितना शब्द पढ़ने के बाद माना जाएगा, कितना अनुच्छेद, क्या कितना लाइन पढ़ने के बाद, वो सब उसमें आपको दिया हुआ है दर्ज। उसके बाद आप कहानी में स्टोरी लेवल में कितना बचा इसको दर्ज करेंगे। ये हो गया आपका हिंदी। उसके बाद मैथ लेवल में, मैथ में वही बात है, अगर 1 से 9 तक का संख्या ज्ञान है तो वो प्रारंभिक में आ जाएगा। उसके बाद डिजिट 1 to 9 का लेवल का ज्ञान है तो वो उसमें आ जाएगा, डिजिट में आ जाएगा। और 10 से 99 तक जो संख्या को जान रहा है उसका भी दर्ज करेंगे। उसके बाद एडिशन लेवल में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन लेवल में आ जाएगा, यानी ये सब जोड़ घटाव और भाग जिसमें कितना आ जाएगा।
इसका दर्ज करेंगे। आप जो टेस्ट लिए तो आपके जो एक क्लास में मान लीजिए 16 बच्चा है, तो उसमें इस सब में से कितने बच्चे किस में गए, इसका संख्या दर्ज करना है। इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जो बच्चा के, उस पर तो हम लोग को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मगर जो कमज़ोर है, डिजिट भी नहीं जान रहा है, जो 2 डिजिट में जान रहा है, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसी तरह हिंदी में भी है, जो पैराग्राफ जान रहा है या स्टोरी लेवल में है जो बच्चा, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपका जो बच्चा अक्षर में है, जो शब्द में है, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की हम लोग ज़रूरत है। इस तरह इसको भरेंगे, पहला क्लास को भर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब फिर हम लोग फिर से दूसरी क्लास में जाएंगे, बेसलाइन में फिर गए, अब स्टैंडर्ड 2 में जाएंगे और इसको अभी फिर से भरेंगे सारा प्रक्रिया। फिर इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड यानी वर्ग 2 में कितना बच्चे हम लोग नामांकित हैं, कितना टेस्ट लिए हैं उस दिन हम। फिर उसी तरह इसमें भी हिंदी में कितना प्रारंभिक में है, कितना शब्द में है, कितना अक्षर में है, कितना शब्द में है, कितना अनुच्छेद में है, कितना कहानी में है। इसी तरह इसका जांच करके मैथमेटिक्स में वही है, सेम पैटर्न सब क्लास में है, कितना किस लेवल में, इसको आपका संख्या पहले टेस्ट आपको पहले करके रख लेना, और किस में कितना संख्या है और पहले दर्ज करके तब इस पर आपको आपके काम करना है। अब ये इसी तरह क्लास वाइज हम करते जाएंगे। 2 किए, अब 2 जैसे जैसे करिएगा आपका जो है कलर होते जाएगा। 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, प्रारंभिक है तो 5 तक करेंगे, मिडिल है तो 6 तक होगा, 7 तक होगा, 8 तक होगा। उसी तरह 9-10 में है तो 9-10 का होगा। तो इसी तरह सारा डाटा भरेंगे। और डाटा 8 का भी देखिए इसी तरह सब भर रहे हैं, हम लोगों को पहले से भरा हुआ है। 8 में कितना बच्चा नामांकित है, टोटल टेस्टेड चिल्ड्रेन कितना का, उस दिन हम जो असेसमेंट डेट डाले हैं इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में, उस दिन हम कितना बच्चा का टेस्ट किए, उसकी संख्या इसमें डाला हुआ। फिर वही प्रारंभिक में कितना है, लेटर में कितना है, वर्ड में कितना है, पैराग्राफ में कितना है, यानी अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी में कितने कितने बच्चे आपके आ रहे हैं, उसका संख्या दर्ज करनी है। इसी तरह सारा मैथमेटिक्स में इसमें मेन घुमा फिरा की वही बात है, जो आपका अनुच्छेद और कहानी में आ रहा है बड़े क्लास के बच्चे, उस पर तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जो बच्चा अक्षर जान रहा है, शब्द जान रहा है, ना अनुच्छेद नहीं पढ़ना जाने, कहानी धारा प्रवाह जान रहा है, उस पर हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। उसी के लिए अभियान चला गया है। और जब ये टेस्ट हम लोग का हो जाएगा, इसको दर्ज हो गया, अब अभी हम लोग का स्पेशल क्लास चलेगा, उसके लिए दिशा निर्देश आया हुआ है, जो पहली घंटी पर आना है आपको। उसके बाद सेकेंड घंटी भी है, इस दोनों चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए है। अब इंड लाइन है, जब हम लोग का ख़त्म हो जाए, अभी हम लोग का नहीं ले रहा है इंड लाइन, जब मार्च 25 आएगा तब इसमें इंड लाइन टेस्ट, उस बच्चा का जो हम लोग को टेस्ट किए उसका फिर से पुनः जाँच होगा सबका। तो उसमें कितना आपका संख्या, हम किस बच्चा का कितना संख्या है, फिर से क्या बढ़ोतरी हुआ है, क्या वहीं पे है, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, अक्षर में था तो अक्षर में रह गया, या अक्षर से बढ़ के वो अनुच्छेद में आ गया, उसी का संख्या इसमें दर्ज, आपका अचीवमेंट उसमें दिखेगा। तो यही है था, ये प्रथम के साइट पे अपलोड होता है बेसलाइन टेस्ट। यही जानकारी मैं अभी अपने तरफ से दे रहा हूँ। आगे भी इस तरह की जानकारी मैं बराबर अब देते रहूँगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतना मेहरबानी आप लोग कर दें। धन्यवाद आप सभी को।